परमात्मने नमः। शास्त्र चिंतन में आपका स्वागत है। आज का चिंतन बिंदु है मलमास। मलमास, अधिक मास, अधिमास, असंक्रांत मास, पुरुषोत्तम मास, ऐसे इसको अनेक नामों से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो दिन और रात जिनको दिनमान कहते हैं वह दिनमान 60 दंड का होता है और जो एक तिथि का मान होता है वो 58 दंड अर्थात 58 दंड का होता है। इस प्रकार से एक महीना में 31 तिथियां होती हैं, क्योंकि ये जो समय बढ़ता है और बढ़ता बढ़ता एक माह में पूरा एक दिन का एक तिथि बढ़ जाती है। ऐसे करते करते एक तिथि के अनुसार ये जो समय की वृद्धि होती है, ये समय की वृद्धि 5 साल में पूरे अर्थात 2 माह का समय हो जाता है, अर्थात 60 दिन हो जाते हैं। ये जो मास बढ़ता है इसी को अधिमास या अधिक मास या मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। अब इसमें शास्त्रीय पक्ष यह है कि ये जो हमारे अयन हैं इन 12 महीना होते हैं और ये जो बढ़ा हुआ है ये 13वां महीना होता है। ये जो मलमास है ये चंद्रमास की दृष्टि से जब गणना करते हैं तो ये 2 संक्रांतियों के मध्य का समय होता है और आप इसको ये समझें कि मलमास में कोई सूर्य संक्रांति नहीं होती, इसलिए भी इसको मलमास कहते हैं। इसलिए इसमें जो भी देव कार्य हैं, पितर कार्य हैं, जो काम्य कर्म हैं इत्यादि वो नहीं होते। जो भगवद अर्पण करके जो निष्काम भाव से भगवत संबंधी जो कार्य हैं वो सभी कार्य किए जाते हैं, तो इसमें अनंत गुना फल मिलता है। एक तो बात यह है स्मरण करने की है। दूसरी बात यह है कि महीना 12 ही होते हैं साल में, जो एक महीना अधिक होता है उसका भी नाम उसी में जुड़ जाता है। जो 13वां महीना होता है वो 13वां महीना वो प्राय चौथे या तीसरे वर्ष में जा कर के पड़ता है, तो वो इस प्रकार से उसको मलमास या अधिक मास के नाम से, पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। इसका एक रहस्य यह भी है कि जो इन 12 महीनाओं को 2 भागों में अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन इस प्रकार से विभक्त किया गया है। अब ये जो उत्तरायण और जो दक्षिणायन है नारायण, ये चैत्र से लेकर के अर्थात वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादों, क्वार तक ये जो माह है ये दक्षिणायन कहा जाता है और कार्तिक से लेकर के चैत्र तक जो होता है वह उत्तरायण होता है। अब इन दोनों के जो पुरुषोत्तम मास या मलमास पड़ता है, इन जो दोनों अयनों में पड़ता है तो वो जो पूर्व वाला होता है उसको सूर्य संक्रांति वाला, सूर्य संक्रांत मार्ग नाम से जानते हैं और जो उत्तरायण वाला होता है उसको मलमास के नाम से जानते हैं। किंतु जो दोनों मासों में, दोनों उत्तरायण एक ही मास में यदि ये दोनों पढ़ते हैं अर्थात एक ही अयन में यदि ये दोनों पढ़ते हैं तो पूर्व वाले को मलमास कहते हैं और उत्तर वाले को जो सूर्य संक्रांति वाला है उसको इस रूप में जानते हैं। एक तो इसको इस रूप में जाने। दूसरी बात यह है कि एक बार इस मास का कोई मालिक नहीं है, इस मास का कहीं कोई रक्षक नहीं है, इस मास में कोई काम्य कर्म नहीं होते, कोई देव कार्य नहीं होते, कोई पितर कार्य नहीं होते, तो यह मास एक बार, ये कथा पुराणों में आई है, भगवान विष्णु के धाम में वैकुंठ लोक में गया और वैकुंठ लोक में जाकर के इसने अपना दुख सुनाया कि महाराज मुझको सब मलमास कहते हैं, मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई धनी नहीं है, उसमें कोई शुभ कार्य, कोई पुण्य कार्य करते नहीं हैं, देव विवाह, शादी, देव प्रतिष्ठा इत्यादि कोई कार्य तो इसमें नहीं होता है, तो मैं कहाँ जाऊँ, मुझे सब हे दृष्टि से देखते हैं। उस समय नारायण ने, स्वयं विष्णु भगवान ने कहा, वत्सा गच्छ मया सार्धम, हे वत्स
हे बेटा, हे पुत्र, तुम मया सार्धम गच्छ, तुम आओ मेरे साथ में चलो। वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो गोलोक धाम है जो योगियों के लिए दुर्लभ है। हाँ, गोलोकम योगी दुर्लभम, और वहाँ यत्रास्ते भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर, जहाँ साक्षात नारायण श्री कृष्ण जो पुरुषोत्तम नाम के नाम से जाने जाते हैं और साक्षात ईश्वर हैं। ईश्वर का अर्थ होता है जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ को ईश्वर बोलते हैं। अर्थात जो करने योग्य कार्य को करे, अकरने योग्य जिसमें जो मानवीय शक्ति से इतर है, जो देव शक्ति से इतर है, उस कार्य को भी करे। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, अर्थात जहाँ मानव की बुद्धि शक्ति मन बुद्धि जा ही नहीं सकता, ऐसे भी कार्य को करते हैं। अन्यथा कर्तुम, ऐसा जो सर्व समर्थ है उसको ईश्वर बोलते हैं, और वह पुरुषोत्तम, वह साक्षात श्री कृष्ण नारायण हैं। मैं आपको उनके पास में लेकर के चलता हूँ। स्वयं विष्णु इस पुरुषोत्तम मास को, नारायण मलमास को लेकर के जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में विराजमान हैं वहाँ गए, और इसने अपना दुख श्री कृष्ण के सामने व्यक्त किया। इसकी आवाज़ को सुनकर के भगवान का हृदय द्रवीभूत हो गया और वो पिघल गए, और पिघल करके कहा, देखो पुत्र, जैसे लोक में समाज में इन गुणों के आधार पर हमें लोग पुरुषोत्तम प्रथितः, हमें पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं, तथा अयमपि लोकेषु पुरुषोत्तमः प्रथितः, और आज से मैंने आपको अपना लिया है, इसलिए हमारे अपनाने से आज से आपका नाम ही पुरुषोत्तम हो जाता है। क्योंकि पुरुषोत्तम स्वयं नारायण का, श्री कृष्ण का, भगवान का ही नाम है, इसलिए अपना ही नाम इस मलमास को दे दिया। ये पुरुषोत्तम मास हो गया। तब से लेकर के आज तक जो कोई भी इसमें दान पुण्य हवन पूजा पाठ करते हैं उसका अनंत गुना फल मिलता है। इस समय पे यह पुण्य काल चल रहा है। आप कहीं भी तीर्थों का सेवन करें, अपने घर में भजन पाठ पूजा जो निष्काम भाव से किया जाता है, नारायण उसका अनंत गुना फल मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।